आजकल संगठन है वो हिंदू मुस्लिम इत्यादि इत्यादि करते हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करने से क्या आपको हिंदू नहीं मिलेगा या सनातन राष्ट्र नहीं बन पाएगा आपका? ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी परंपराएं क्या है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मान लो बना लिया, परंतु संस्कार कहाँ से लाओगे आप? वो आपके कोई भी अगर मंदिर में आरती में शामिल नहीं होगा या कोई अपने मतलब देवी देवताओं के विषय में जानेगा नहीं, तो हिंदू राष्ट्र किस बात का? फिर भी वही चलेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मतलब संन्यास मार्ग में लाना चाहता हूँ और उनकी एक मतलब टीम बनाना चाहता हूँ और अलग अलग गाँव में अलग अलग राज्यों में उनको भेजना चाहता हूँ। नमस्कार। साधु संतों की अपनी एक अलग दुनिया होती है और अपना एक अलग आकर्षण होता है, और इसी बीच हम आ गए हैं कुछ साधु संतों के बीच में और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कैसी रहती है। महाराज जी प्रणाम। नारायण। महाराज जी, आप लोग साधु वेश में हैं, आप लोग नागा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और अगर कहा जाए जूना अखाड़ा जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा है, तो उस अखाड़े के आप संत हैं। लेकिन हर किसी का एक अपना जीवन होता है, शुरुआती जीवन होता है, जीवन की एक यात्रा होती है। अगर आपके जीवन की शुरुआती यात्रा की बात करें तो कैसे शुरू होती है और कैसे एक सामान्य जीवन से इस संत जीवन में आना होता है? देखिए, मेरा जो जीवन है एक सामान्य और गरीब परिवार में उत्तराखंड में जन्म हुआ है, और देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को, और वो भी गंगोत्री क्षेत्र, हमारे यहाँ धनारी कहते हैं, धनारी भाट गांव बोलते हैं गांव का नाम, और उसमें मैं एक गरीब परिवार और ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया हूँ। और मेरी माता जी जो हैं वो बहुत मतलब साधु संतों के प्रति बहुत उनकी आस्था रहती थी और खूब व्रत तीर्थ किया करती थी, और हम लोगों को मतलब हमेशा साधु संतों के बारे में बताती थी कि संत कैसे होते हैं, संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों के पास उठना बैठना चाहिए। तो उसी क्रम में मेरे जो नाना जी थे वो भी संत थे, तो उनके आश्रम में गुरुजी जाया करती थी, माता जी भी जाया करती थी, तो हम वहाँ जाया करते थे। और माता जी के जो गुरुजी थे उनको हम भी गुरुजी कहते थे, तो उनके पास भेटा जाता था, हम लोग बैठते थे और मतलब उनसे कुछ कथाएं सुनते थे, और सुनते सुनते हमारे रुझान मतलब संस्कृत की ओर चला गया कि हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम वेद शास्त्रों को अध्ययन करेंगे। तो जब हमारी अवस्था मतलब लगभग 11 वर्ष की थी, तो हम प्रथम वर्ष श्री विश्वनाथ स्नात गौतम संस्कृत महाविद्यालय में हमने अध्ययन किया 2011 में। शुरुआत से आपकी पढ़ाई संस्कृत माध्यम से ही हो रही थी? हाँ, हम ब्राह्मण कुल से थे, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों को ब्राह्मण की अलग से पढ़ाई होती, वेद जैसे गीता रामायण इत्यादियों का अध्ययन करवाया जाता है। और हम मेरे तो कुल मतलब पंडिताई से कर्मकांड से ही जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए तो ज़्यादातर आज भी जितने भी मेरे शरीर के भाई हैं वो सब मतलब कर्मकांड करते हैं। और मैं फिर उसके बाद संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन करने लगा, तो माता जी ने हमारे को गुरुजी के आश्रम में दिया, तो गुरुजी के सानिध्य में रहते थे, तो गुरुजी के साथ भ्रमण करते थे। तो चतुर्मास में एक बार गुरुजी का सत्संग था, और उसमें मतलब एक श्लोक आता है, अपार संसार समुद्र मध्य समझगतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनो का प्रथम श्लोक है। इसको बोलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य गीता। तो इसका प्रवचन चल रहा था, तो इसमें आया कि देखो ये संसार है, और गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, ये बात बोल रहे थे, ये संसार है और इस संसार में एक दूसरे को सब निगलते जा रहे हैं। जैसे संसार समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में एक छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, उससे बड़ी उसको निगल जाती है, और उससे बड़ी उसको निगलती जाती है, ये प्रक्रिया चलता रहता है। और संसार में भी यही है, एक छोटे आदमी को एक बड़ा आदमी दबाता है, उस बड़े आदमी को फिर वो उससे बड़ा आदमी दबाता है, तो ये निरंतर और एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से संसार है, और हम उस संसार में दबे के दबे रहते हैं। तो इस संसार से कैसे मतलब बाहर आया जाए, तो गुरु जी बताए कि गुरु की शरण में जा करके उस विश्वपति परमात्मा की चरण कमलों को मतलब सारा बना करके उसको पकड़ लो।
तो ये बात मेरे को बहुत चुभी। यही ग्रंथ मुझे इतना चुभा क्योंकि इसमें और भी श्लोक है, मैंने पूरा ही अध्ययन किया था और श्रवण भी किया था। तो इसमें क्या है कि ये साधुओं के लिए है। आदि गुरु शंकराचार्य जी गीता आप नोट करिएगा तो पढ़ सकते हैं बहुत। इसमें जैसे कि को वा गुरु हितोपदिष्टा शिष्यस्तु को गुरु भक्त एवा, ऐसे ऐसे करके प्रश्न उत्तर हैं इसमें। तो फिर मैं मतलब इस पे चिंतन करता रहा, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या मैं भी सन्यासी बन सकता हूँ? तो गुरुजी हंसने लगे कि बोले अच्छा। तो वैराग्य की शुरुआत वहीं से थी कि मैं भी सन्यासी बनूं, ये प्रश्न दिमाग में आता है। हाँ कि मतलब मैं भी क्यों इस उलझन में फंसूं। आगे जाके मैं बड़ा होऊंगा, बड़े होकर के भी मैं कोई बिजनेस करूंगा, फिर कोई व्यक्ति जलेगा, फिर भुनेगा, फिर उसके वो मेरे को काटने के लिए दौड़ेगा, फिर मैं इसी में उलझा रहूंगा। क्या मेरा जीवन ये है? तो विचार करता रहा कि मतलब ऐसा जीवन रहेगा कि ऐसे ही चलता रहेगा कि मतलब मुझे इनसे हट करके मेरे को मतलब मानवता के लिए जीवन जीना है। तो ये मेरा पहला मतलब प्रश्न था मन में। तो गुरुजी से भी मैंने यही प्रश्न किया कि गुरुजी मैं क्या सन्यासी बन सकता हूँ? मेरे को अपने लिए जीवन नहीं जीना, मैंने दूसरों के लिए जीवन जीना है और मेरे को आपको अपना जीवन समर्पित करना है, तो इस जिससे कि मैं इस भवसागर को पार कर सकूं। तो गुरुजी हंसने लगे, चलो ठीक है तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, पहले आश्रम में सेवा करो। अच्छा, जब आपके दिमाग में ये आया, फिर आपने बात किया होगा अपने घर में भी, तो माता पिता का क्या रिएक्शन रहा? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जैसे ही माता को पता चलता है कि बेटा सन्यासी बनने की राह पर है तो बड़ा विकल हो जाती हैं वो, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। क्या रिएक्शन रहा होगा उनका? हमने पहले बताया ही नहीं। अच्छा, बताया नहीं भैया। बताते तो जाने नहीं देते, बोलते कि हमारे यहाँ पहाड़ों में तो जल्दी शादी भी कराई जाती है, 18-19 साल का जैसे लड़का हुआ वैसे शादी कराओ और भगाओ। तो मैंने बताया नहीं। पहले सीधे गुरुजी के पास गया, ब्रह्मचारी दीक्षा ली, खूब सेवा की, अध्ययन किया, संतों से अध्ययन किया। संत लोग हमको पढ़ाते थे। हम आश्रम में जैसे कि मतलब आश्रम का जो सेवा होती थी, सुबह उठ करके झाड़ू पोछा लगाना, मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर की सेवा करना, आरती करना, ऐसे ऐसे करके जब 6 साल हो गए, फिर उसके बाद नैष्ठिक ब्रह्मचारी ली गुरुजी से। नैष्ठिक ब्रह्मचारी में तो ऐसा होता है कि हम घर जा सकते हैं। अभी तक आप घर में बताए नहीं थे? अब तो बता दिए। अब तो घर वालों को भी पता है, सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। सोशल मीडिया में देख लेते हैं, कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है, कोई ना कोई पहचान ही लेता है कि भाई फलाना व्यक्ति है। तो अब तो किसी को आपत्ति नहीं, जब बन गए तो फिर आपत्ति नहीं, क्योंकि वो पहले से समझदार लोग हैं, ठीक है। और हमारे तो देवभूमि के जन्म है और वहाँ तो साधु संतों का हमेशा सम्मान होता है, सर पे बिठाया जाता है साधु संतों को। पढ़ाई कहाँ तक हुई महाराज जी? मेरी हुई है पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष, फिर उसके बाद मैंने अध्ययन छोड़ दिया। फिर अब अध्ययन शुरू किया है, परंतु मैंने अध्ययन जो किया है वो अपने संतों से किया है, जैसे गीता, रामायण, भागवत, हाँ, और एक आध उपनिषदों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। तो आने वाला समय जो है, जो आने वाला जीवन है, वो चूँकि आपने अपना जीवन धर्म को समर्पित कर दिया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, अभी तो वर्तमान में जो मैं अपना उद्देश्य देखता हूँ वो देखता हूँ कि अपने शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, और उससे पहले मैं अगर कोई उद्देश्य देखता हूँ कि अपने आप को बनाना, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके अपने पास ज्ञान एकत्रित हो, और जैसे कि कोई ऐसा ग्रंथ ना हो जो मेरे से छूट जाए, उसका अध्ययन करना, क्योंकि जब मैं स्वयं बनूंगा तभी दूसरे को बना पाऊंगा। और मेरा एक उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मतलब संन्यास मार्ग में लाना चाहता हूँ और उनकी एक मतलब टीम बनाना चाहता हूँ, और अलग अलग गाँव में, अलग अलग राज्यों में उनको भेजना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक संगठन भी बनाया था, आध्यात्मिक विकास संघ। आध्यात्मिक विकास संघ, ये संगठन का नाम है। क्या उद्देश्य है इस आध्यात्मिक विकास संघ का? इसका उद्देश्य यह है कि जैसे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि आजकल संगठन है वो हिंदू मुस्लिम इत्यादि इत्यादि करते हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करने से क्या आपको हिंदू नहीं मिलेगा या सनातन राष्ट्र नहीं बन पाएगा आपका? ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी परंपराएं क्या है, ठीक है। इसके विषय में जब हम जानेंगे तभी तो हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अब आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मान लो बना लिया, परंतु संस्कार कहाँ से लाओगे आप? वो आपके कोई भी अगर मंदिर में आरती में शामिल नहीं होगा या कोई अपने मतलब देवी देवताओं के विषय में जानेगा नहीं, तो हिंदू राष्ट्र किस बात का फिर भी वही चलेगा।
उनको कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। जैसे आजकल क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट कर देते हैं ना अपने धर्म में, या मुसलमान भी कर देते हैं, सभी लोग अपने धर्म में उनको ला देते हैं। इसलिए लाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान होगा कि भाई मेरे धर्म में ऐसी ऐसी बातें, जैसे कई लोग रामायण पे प्रश्न उठाते हैं, और कई लोग गीता पे प्रश्न उठाते हैं, या कोई मनुस्मृति में प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ग्रंथ पढ़े ही नहीं है ना, श्रवण किए हैं, तो इसलिए प्रवर्तन हो रहा है। मनुस्मृति की आपने बात किया, मनुस्मृति के संबंध बहुत सारे प्रश्न उठाए भी जाते हैं, बात तो सही है। मनुस्मृति के विषय में कहा जाता है कि उसमें शूद्रों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की गई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं। क्या कहना है आपका इस विशेष ग्रंथ को लेकर? देखो, हमारे वेदों में आया है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु ततस्वेश्या पदव्याम शूद्रो अजायतः। हाँ, कहाँ मतलब नीचे दिया गया है? बोले कि मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, तो सबसे नीचे जगह मुख है। भाई सारा का सारा हम उठा करके सारा का सारा मुंह में ही डालते हैं, अच्छा बुरा जो भी है। मुख की पूजा होती है क्या? नहीं। मस्तक की पूजा होती है और चरणों की पूजा होती है, ठीक है। मुख, फिर बाहुराजन्य, बाहु से क्या किया जाता है? वही मारपीटी की जाती है या मतलब कुछ सेवा की जाती है, यही दो काम है इससे, है। और जो मतलब वेश्या वर्ण बताया गया, तो मतलब इसको नाभि को बताया गया है, नाभि। तो इससे क्या है कि मतलब अपना क्या है, पेट पालना उनका काम है, कि मतलब कि सभी का पालन पोषण करें, हाँ। और शूद्रों का मतलब पाँव के और बताया, ऐसा बोलते हैं ना कि वद्भ्याम शूद्रो अजायता ना, तो शूद्रों को पाँव में, अच्छा वो पाँव में वहाँ से उत्पत्ति हुई उनकी, यह सत्य बात है। तो परंतु आप देखना, जितने भी गुरु पीर हैं या भगवान हैं, उनकी चरणों की पूजा होती है। जी, जी, जी। तो हमारे यहाँ नीचे कहाँ दिखाया गया उनको? हमारे यहाँ तो पूजनीय बताया गया है। तो ब्राह्मण चाहे हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई साधु संत हो, जो भी है, पूजा जब भी होती है तो चरणों की होती है। और जब कहा जाता है कि शूद्र की उत्पत्ति चरण से हुई है, तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पर ये भी आती है कि पूजा भी चरणों की ही होती है। महाराज जी, आप अभी कह रहे थे कि आप एक संगठन बनाना चाह रहे हैं, और उस संगठन के माध्यम से ज़्यादा जो युवा हैं उनको आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, ताकि युवा गांव-गांव जाएं और धर्म का प्रचार करें। तो आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं के लिए तो मेरा यह संदेश है कि देखो कि अपने सनातन धर्म में जुड़ने के लिए तो उन्होंने एकत्रित होना चाहिए। और संगठन कलयुगे संगठने शक्ति, ऐसा करके शास्त्र में भी आया है। और जब आप एकत्रित रहोगे तो आपकी मेजॉरिटी अच्छी रहेगी और आपकी बात भी सुनी जाएगी। जैसे कि आपने डिस्कवरी देखा होगा कि एक बब्बर शेर आता है और गीदड़ों के उसमें झुंड में चला जाता है, और गीदड़ उस बब्बर शेर को भी गिरा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर संगठन शक्ति है, ठीक है। इसी प्रकार से संगठन में बहुत एकता होती है। संगठन में रहोगे, संगठित रहोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, एक नेताजी के पास अकेला व्यक्ति गया और उसने कुछ काम कराना होगा, नेताजी ने उसको पूछा तक नहीं, गेट के बाहर ही खड़ा रखा 4 दिन तक। और उसके विपरीत उसने गांव के 4-5 लोगों को ले गया और नेताजी ने उसको बुलाया, खूब चाय पानी पिलाई और खूब उसकी बात भी सुनी और खूब उसको दक्षिणा पानी दे करके भी भेजा। तो महाराज जी कह रहे हैं संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात अगर आप शक्ति दिखाना चाहते हैं, अगर कलयुग में आप अपने प्रभाव को दिखाना चाहते हैं, तो आपको संगठित होना होगा। और यही बात लागू होती है सनातन धर्म के साथ। अगर आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपको संगठित होना होगा। आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।